आज हम आपको ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बड़ी थी और वे उतनी ही बड़ी फ्लॉप साबित हुईं, जिन्होंने अपने प्रोड्यूसर्स को जिंदगी भर का सदमा दे दिया। तो पेश है ये लिस्ट। और हाँ, याद रखिए, कभी कभी बड़ा बजट ही फिल्म को हिट नहीं बना सकता और ये फिल्में इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं 7 एनियाज फिल्म लिस्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं राज कपूर के ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर से, जो बुरी तरह फ्लॉप रही। मेरा नाम जोकर राज कपूर की जिंदगी की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म थी, जिसे उन्होंने बड़े मन से बनाया था। इसे बनाने में 6 साल लगे थे और फिल्म की लंबाई 4 घंटे से ज्यादा थी, जिसमें 2 इंटरवल्स भी थे। फिल्म में कई रशियन कलाकार थे और रशिया में इसकी शूटिंग भी हुई थी। फिल्म का म्यूजिक तो बेहद पॉपुलर रहा। तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं और इसे लेकर इंडस्ट्री में काफी उत्साह था। आखिरकार ग्रेटेस्ट शोमैन कहे जाने वाले फिल्म मेकर ने सालों मेहनत करके ये फिल्म बनाई थी, इसलिए सब इसकी सफलता को लेकर आशावादी थे। लेकिन दुर्भाग्यवश फिल्म फ्लॉप हो गई। इतना ज्यादा फ्लॉप कि राज कपूर जैसे बड़े फिल्म मेकर भी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करने लगे। फिल्म की असाधारण लंबाई और एक्सपेरिमेंटल प्लॉट दर्शकों को समझ नहीं आया। हालांकि वक्त के साथ 2 बातें हुईं। एक, फिल्म ने रशिया में अच्छा प्रदर्शन किया और वहां ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरी बात, वक्त के साथ यह फिल्म कल्ट का दर्जा पा गई। आज इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है और फिल्म मेकिंग के लाखों छात्र इसके मुरीद हैं। तो भले ही फिल्म की असफलता ने राज कपूर को झटका दिया, पर आज यह एक आदर्श के रूप में देखी जाती है। कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत। शशि कपूर ने यूं तो कई अच्छी और मीनिंगफुल फिल्में प्रोड्यूस की हैं, लेकिन एक बार वह भी कमर्शियल सिनेमा की चमक दमक के चक्कर में आ गए थे और अपने हाथ जला बैठे थे। 1991 में उन्होंने फिल्म अजूबा बनाई, जो कई मामलों में सचमुच अजूबा साबित हुई। 8 करोड़ का भारी भरकम बजट फूंक कर बनी यह फिल्म सिर्फ 2 करोड़ ही कमा सकी, जबकि इसमें अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज स्टार्स थे। सुल्तान नहीं, शैतान जिंदाबाद। यह एक फैंटेसी फिल्म थी, जिसे लेकर मेकर्स कॉन्फिडेंट थे और फिल्म में मॉस्को के एक प्रोडक्शन हाउस का भी पैसा लगा था, लेकिन सभी का पैसा डूब गया। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद फिल्म से दर्शकों को कई शिकायतें थीं, जैसे कि कई रशियन एक्टर्स के डायलॉग्स का सिंक सही नहीं था। अजूबा इतनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई कि उसके बाद शशि कपूर ने कभी कोई फिल्म नहीं बनाई। 1993 में आई रूप की रानी चोरों का राजा में बोनी कपूर ने 9 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी। यह वह दौर था जब कोई भी फिल्म मेकर 2-3 करोड़ से ऊपर जाने का सोचता भी नहीं था। फिल्म को सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया था और इसमें मुख्य कलाकार थे अनिल कपूर, श्रीदेवी, अनुपम खेर वगैरह। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे और 1987 में उन्होंने इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में किसी वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ दी और सतीश कौशिक को यह मौका मिला। फिल्म बनते बनते 6 साल बीत गए और शायद यही वजह रही कि जब आखिरकार फिल्म रिलीज हुई, तब तक इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं बचा था। फिल्म अपनी लागत का महज 1/3 ही वसूल कर पाई और प्रॉफिट की बात तो छोड़ ही दीजिए। यह उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसे जावेद अख्तर ने सलीम से अपनी अलग दगी के बाद लिखा था। अकेले साल 2000 आते आते फिल्मों की प्रोडक्शन कॉस्ट काफी बढ़ चुकी थी और फिर आई राजू चाचा, जिसके मेकर्स ने दावा किया था कि वे एवरेज कॉस्ट से कई गुना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। उस वक्त यह बात अखबारों में बड़ी चर्चा का विषय बनी थी कि राजू चाचा के सिर्फ सेट बनाने में ही 4 करोड़ का खर्चा हुआ है। यह प्रोजेक्ट देवगन फैमिली का घरेलू उपक्रम था। अजय देवगन और उनके पिता वीरू देवगन ने इसे प्रोड्यूस किया था, जबकि डायरेक्टर थे अजय के चचेरे भाई अनिल देवगन। अजय ने फिल्म में लीड रोल भी किया था। कुल मिलाकर देवगन परिवार का यह प्रोजेक्ट काफी एम्बिशियस था। फिल्म को 25 करोड़ के बजट में बनाया गया, जो उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी, लेकिन फिल्म ने सिर्फ 8 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस पर आधे मुंह गिर गई। इंट्रो में हमने जिस फिल्म का जिक्र किया था, वह रजिया सुल्तान ही थी।
1983 में रिलीज हुई रजिया सुल्तान ने 1980 में आई शान का रिकॉर्ड तोड़ा था और तब तक की सबसे महंगी फिल्म बन गई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 10 करोड़ था, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। यह कमाल अमरोही का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे उन्होंने पाकीज़ा के बाद शुरू किया था, लेकिन इसे बनने में 7 साल का वक्त लग गया। इस फिल्म को अगली मुगले आजम कहा जा रहा था और इसकी रिलीज के वक्त पूरी इंडस्ट्री ने सांसें थामकर इसे देखा। तूने गलत समझा कि रजिया तुझे गुम हो जाने देगी। कई लोग यह जानते थे कि अगर यह फिल्म फ्लॉप हो गई तो यह न सिर्फ मेकर्स के लिए बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका होगा, और यही हुआ। फिल्म डिजास्टर साबित हुई। रजिया सुल्तान न सिर्फ अपने प्रोड्यूसर्स के लिए बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी सदमा बन गई। फिल्म मुनाफा तो दूर, अपनी कॉस्ट भी पूरी नहीं कर पाई। फिल्म ने कुल मिलाकर केवल 20% कॉस्ट का ही रिकवर किया और उसकी कुल कमाई 2 करोड़ ही रही। तो यह थी कुछ सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट। ऐसी और भी फिल्में हैं जिनके बारे में हम आपको फिर कभी बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए। और हाँ, अगर फिल्मों का फ्लॉप होना आपके लिए भी चौंकाने वाला है तो हमारा चैनल 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।